हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड हम लोग काम कर रहे हैं हेल्थ कोच वेब एप्लीकेशन पे, जिसमें आज की क्लास में हम लोग प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी फंक्शनलिटी पे काम करने वाले हैं। इट मींस कि हम चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे सारे शो हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि कैटेगरी वाइज हम लोग शो कराएं यहाँ पे। जैसे अगर यूजर फिटनेस किट पे क्लिक करता है तो यहाँ पे जो आइटम्स है वो सिर्फ फिटनेस किट से रिलेटेड ही आने चाहिए। अगर यूजर यहाँ पे हेल्दी फूड्स पे क्लिक करता है तो यहाँ पे जो आइटम्स है वो सिर्फ हेल्दी फूड से रिलेटेड आने चाहिए। समझ रहे हो? तो यहाँ पे यूजर इजीली क्या कर सके, कैटेगरी वाइज अपने प्रोडक्ट को शो करा सके। ये फंक्शनलिटी कैसे आप यूज करेंगे, कैसे आप ऐड करेंगे इस प्रोडक्ट के अंदर, वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम लोग अपने एक यूआरएल तैयार करेंगे। तो चलेंगे वीएस कोड में, एंड इन सभी को यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि हम इजीली चीजों को समझ पाए। तो आपको आना है, देखो, शॉप एप्लीकेशन की urls.py फाइल में, एंड यहाँ पे हम लोग एक नया यूआरएल तैयार करेंगे। क्या लिखना है आपको? पाथ। एंड पाथ में देना है आपको, यहाँ पे क्या रहेगा? शॉप तो ऑलरेडी है ही, सिलेक्ट फील्ड लगाएंगे आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्लग कॉलन एंड कैटेगरी स्लग, CATEGORY अंडरस्कोर स्लग। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग नेम देंगे। तो नेम क्या रहेगा आपका? हम प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी फाइंड कर रहे हैं, लिखेंगे व्यूज। क्लियर करना पड़ेगा हमको। व्यूज डॉट स्टोर एंड नेम क्या रहेगा? प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर बाय कैटेगरी। ठीक है, या फिर आप इसका नाम भी सेम रख सकते हैं ताकि समझने में आसानी हो। प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे। सो कॉपी कहते हैं इसको हम लोग। कॉपी करने के बाद हम लोग आएंगे अपने शॉप एप्लीकेशन की views.py फाइल में, एंड यहाँ पे हम लोग एक नया फंक्शन बनाएंगे। सो डेफ प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी, पहला आर्गुमेंट रिक्वेस्ट जाता है, ये पता ही है आप लोगों को। इसके बाद यहाँ लिखेंगे कैटेगरी अंडरस्कोर स्लग। ठीक है, अब ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो मैंने कैटेगरी स्लग लिखा है ना, कि जो भी आप यहाँ पे नाम देंगे, जैसे लिखा मैंने आपकी कैटेगरी स्लग, ये सेम नाम आपको यहाँ पास करना है। ये सेम नाम आपको यहाँ पास करना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे अब? रिटर्न रेंडर, पहला आर्गुमेंट रिक्वेस्ट रहेगा, एंड इसके बाद शॉप। शॉप के अंदर एक बार चेक कर लेते हैं कि टेम्पलेट फाइल में हम लोगों ने इसी नाम से फोल्डर बनाया नहीं बनाया। यस, शॉप बनाया। शॉप के अंदर यहाँ पे हम बनाएंगे कैटेगरी, क्या था, मैं भूल जाता हूँ बार बार यार। प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, चलिए प्रोडक्ट बाय कैटेगरी। ठीक है, सेपरेट बाय कैटेगरी डॉट एच टी हम लोग फाइल बनाएंगे। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी, एंड शॉप फोल्डर में आएंगे, एंड यहाँ पे एक टेम्पलेट फाइल बनाएंगे अपने लिए, प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी डॉट एच टी एम एल। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो शॉप डॉट एच टी एम एल फाइल का जो कंप्लीट कोड है, इसी को हम लोग ऑल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, एंड यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। ये मान के चलिए कि इस कंप्लीट फाइल का जो कोड है वो कॉपी करके हमने इस प्रोडक्ट बाय कैटेगरी में ऐड कर दिया। इसके बाद अगर आप ब्राउजर पे जाएंगे, ब्राउजर पे जाने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो शॉप तो हमारा प्रॉपर काम करेगा, नो डाउट। बट शॉप क्या दिखा रहा है? ये एरर, एरर क्या दिखा रहा है ये? वाइट पेज पे, अच्छा, स्पेस नहीं देना है हमको उसके अंदर, यूआरएल में, यहाँ पे। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देना है आपको, सिंपली इसको नाम लिखना है। इसके बाद आप पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन इट मे बी प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। कोई नहीं, एक बार हम लोग सर्वर को बंद करके चालू कर लेते हैं। रन हो गया। एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं। बट आपको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देना होता है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। एंड देन शॉप पर आएंगे हम लोग, एंड देन यहाँ पे कोई भी कैटेगरी देंगे, जैसे
एक्स वाई जेड मैंने कुछ भी कैटेगरी लिखी, ये कैटेगरी का नाम होगा एक तरीके से। ठीक है, इसके बाद आप एंटर करेंगे तो हमको वो कैटेगरी वाला पेज शो होगा। ठीक है यहाँ पे, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कैटेगरी शो हो रही है ये हमारी ब्लॉग एप्लीकेशन की कैटेगरी है, बट यहाँ पे आपको कोई भी आइटम देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो रीजन क्या है, देखो रीजन ये है कि इसमें अभी हमने कोई भी लॉजिक्स परफॉर्म नहीं किए, बस सिंपली ये स्टैटिक पेज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सभी प्रोडक्ट को शो कराएंगे। ठीक है, बट यहाँ जो प्रोडक्ट शो होंगे वो सभी कौन से होंगे, जो हम लोग कैटेगरी वाइज सर्च करेंगे। ठीक है, तो पहला काम तो यहाँ देखो कैटेगरी शो होनी चाहिए, जो आपको नहीं हो रही है, ये जो कैटेगरी शो हो रही है ये ब्लॉग वाली हो रही है, इसको यहाँ से हम लोग रिमूव करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो कोड हमारा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है नेम की वजह से, तो हम लोग चलेंगे पहले अपने शॉप एप्लीकेशन के व्यूज डॉट पी फाइल में। एंड यहाँ पे ना जैसे मैंने लिखा था ना कैटेगरीज, क्या लिख दे रहा हूँ, प्रोडक्ट कैटेगरीज, प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैटेगरीज। सो इसी को यहाँ से हमें कॉपी करना है, पेस्ट, पेस्ट, एंड शॉप डॉट एच टी एल में जो हमने कैटेगरी शो कराई थी यहाँ पे, ये आ जाएगा प्रोडक्ट कैटेगरीज। इट में भी अब ये यहाँ पे कैटेगरी शो नहीं होगी। इसका हम लोग यूआरएल चेंज करते हैं एक बार। रूट में क्या था हमारा, कैटेगरी स्लग, तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ हमारा प्रोडक्ट स्लैश, उसके बाद प्रोडक्ट का स्लग या कैटेगरी। ठीक है, स्लग कौन सा रहेगा, ये प्रोडक्ट कैटेगरी स्लग। तो ये रहेगा यूआरएल हमारा। शॉप के बाद चलते हैं ब्राउजर पे, तो शॉप रहेगा, शॉप के बाद यूआरएल, देन यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी देंगे, तब हमारा पेज लोड होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका वो शो नहीं होना चाहिए। ओके ओके, सॉरी हमने क्या किया था यहाँ पे शॉप डॉट एक्सएल में चेंजेस किए थे फाइल में, तो यहाँ पे हम लोग सेम ही रहने देते हैं कैटेगरीज को। एक बार मैं ऐसे इसे कॉपी करने वाला हूँ, एंड इसको हम लोग सेम ही रहने देते हैं। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट बाय कैटेगरी में जाना है, एंड यहाँ जो कैटेगरी शो हो रही है ना इसको यहाँ से रिमूव करना है और यहाँ लिखना है प्रोडक्ट कैटेगरीज। देन अब इट में भी ये काम अब नहीं करना चाहिए यार, या परफेक्ट। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं पूरा ब्लैंक है यहाँ पे, ना तो कोई कैटेगरी शो हो रही है ना ही कोई यहाँ पे पोस्ट शो हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी शो कराएंगे अपनी। तो अब हम चाहते हैं कि देखो ये जो कोड है हमारा कैटेगरी वाला वो सभी कोड सभी पेज पे सेम रहे। तो उसके लिए करेंगे हम लोग कंटेक्स्ट प्रोसीजर का यूज करेंगे। ठीक है, कि कैसे हम बनाएंगे कंटेक्स्ट प्रोसीजर वो देखो ध्यान से। अगर आपको याद होगा तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ऐप के अंदर बनाया था। ठीक है, सो आपको क्या करना है, सिंपली एक फाइल बनानी है कंटेक्स्ट प्रोसीजर के नाम से। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसी को कॉपी कर लीजिए आप, या फिर आप टाइप कर लीजिए जो भी आपको ठीक लगे। फिर आपको शॉप एप्लीकेशन में आना है, एंड शॉप एप्लीकेशन में आने के बाद एक फाइल बनानी है आपको कंटेक्स्ट प्रोसीजर्स डॉट पी वाई, एंड इसके अंदर आपको अपना कंटेक्स्ट प्रोसीजर का कोड लिखना है। जैसे मुझे कैटेगरी शो करनी है तो मैं कैटेगरी शो करने का कोड कॉपी किया मैंने यहाँ से, एंड अपने जो शॉप में जो बनाया कंटेक्स्ट प्रोसीजर यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। सिंपल एकदम। बट होगा क्या कि यहाँ जो कैटेगरी हम लोग शो करा रहे हैं ये किसकी है, प्रोडक्ट की कैटेगरी है, तो मुझे इंपोर्ट कराना पड़ेगा इसको। तो फ्रॉम डॉट मॉडल्स, बोल दीजिए फ्रॉम डॉट मॉडल से इंपोर्ट करनी है कैटेगरीज। तो कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल सारी कैटेगरी आ जाएंगी, बट यहाँ जो नाम देंगे वो मैं दे दूंगा प्रोडक्ट कैटेगरीज। ठीक है, और इस प्रोडक्ट कैटेगरीज को हम लोग यहाँ से फर्स्ट पास कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इसे करना होता है रजिस्टर्ड, तो चलना पड़ेगा हमको सेटिंग्स डॉट पी फाइल में। सेटिंग्स कहाँ गई हमारी, हेल्थ कोच, सेटिंग्स डॉट पी फाइल, एंड यहाँ पे आके अपना कंटेक्स्ट प्रोसीजर को ऐड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन का नाम देना है, जो कि है हमारी एप्लीकेशन का नाम शॉप। चेक करते हैं, हेल्थ कोच, या एप्लीकेशन का नाम क्या है, शॉप।
इसके बाद कंटेक्स्ट प्रोसीजर, तो इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं कंटेक्स्ट प्रोसीजर को, एंड डॉट कैटेगरी फंक्शन का नाम है हमारा। बस कितना अगर कर लेंगे आप, देन अपने व्यू पे जाएंगे हम लोग, किसकी व्यू पे, शॉप एप्लीकेशन के व्यू पे। ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत है नहीं आपको, अब सिंपली ब्राउजर पे जाना है और पेज को रिफ्रेश करना है। तो मे बी अब यहाँ पे कैटेगरी शो होनी चाहिए अब। ओके, रीजन क्या है देखो नहीं होने का, हो सकता है कि हमने नाम में कुछ गलती कर दी हो। इसको हटाना है यहाँ से। कहाँ गया कंटेक्स्ट प्रोसीजर, ये रहा। ठीक है, तो ये जो नाम है ना, इसी नाम के थ्रू आपको कैटेगरीज की ऐड करनी है। तो कॉपी किया इसको हमने, एंड प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, कहाँ पे शो कराते हैं हम कैटेगरीज को, यहाँ पे। ठीक है, तो इसको रिमूव करके यहाँ पे मैं लिखा प्रोडक्ट यूसिटी कैटेगरीज। ठीक है, इसके बाद हम इसको सेव करके एक बार रिफ्रेश करेंगे तो अब यहाँ पे कैटेगरी शो होंगी अब। सो ये माइनर की मिस्टेक होती रहती है हमेशा, नो डाउट, ये चलता रहेगा हमारा। बट जो हमारी फंक्शनलिटी है वो प्रॉपर काम करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमको मिल गया यहाँ से, देखो कैटेगरीज हमको यहाँ सारी मिल रही है। तो बस यहाँ पे क्या करना है, हमको अपने प्रोडक्ट्स शो करने हैं बाय कैटेगरी। सो ये कैसे करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग अपना लॉजिक लिखेंगे कहाँ पे, अपना लॉजिक लिखेंगे इस फंक्शन के अंदर। अब ये करेंगे हम लोग यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट्स गेट करेंगे बाय कैटेगरी। तो पहला काम तो ये है कि पहले हमें कैटेगरीज को गेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैटेगरी कैसे गेट करते हो, सिंपली पहले आपको लिखना है कैटेगरी, GATEGORY। कैटेगरी का मिलेगा गेट ऑब्जेक्ट्स, और 404 का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे कैटेगरी। एंड स्लग फील्ड का यूज करेंगे हम लोग, स्लग असाइन कैटेगरीज का। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है आपको कि इससे क्या मिल जाएगी, हमको सारी कैटेगरी मिल जाएंगी। नाउ कैटेगरी मिलने के बाद क्या करेंगे हम लोग, कैटेगरी के बेस पे सारे प्रोडक्ट्स गेट कर लेंगे। क्या लिखना है आपको, प्रोडक्ट्स, एंड कहाँ मिलेंगे प्रोडक्ट, हमको प्रोडक्ट मॉडल मिलेंगे, प्रोडक्ट मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। एंड फिल्टर किसके बेस पे करेंगे हम लोग, हम करेंगे कैटेगरी असाइन कैटेगरी। ठीक है, बट ध्यान रखना है कि क्या होना चाहिए, इज अवेलेबल, इज अंडरस्कोर AVAILABLE, इज अवेलेबल क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ठीक है, अगर ये है तो क्या मिल जाएंगे हमको, सारे के सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। एंड इसको हम लोग कंटेक्स्ट में पास कर देंगे प्रोडक्ट्स को। तो कॉपी किया सिंगल कोट के अंदर, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, और इस कंटेक्स्ट को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से पास कर। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है गेट ऑब्जेक्ट और 404, इसको पहले इंपोर्ट कराना पड़ेगा आपको। सो फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट्स इंपोर्ट गेट ऑब्जेक्ट और 404। ये काम कैसे करते हैं, देखो जब भी ये ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या करना होता है, आपको मॉडल पास करना होता है एंड देन फिल्टर लगाना होता है। तो हमने मॉडल पास किया कैटेगरी, एंड कैटेगरी किसके बेस पे करना है, सिलेक्ट फील्ड के बेस पे। चलिए एक बार टेस्ट करते हैं इसको, हम लोग ब्राउजर पे चलते हैं एंड इसको स्वैप करेंगे। स्वैप करने के बाद जो हमारा यूआरएल था, हमारा यूआरएल क्या बनेगा, यूआरएल हमने बनाया था ये रहा, प्रोडक्ट कैटेगरी। एंड यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी स्लैश स्लग। देखो अगर आप कुछ भी सिलेक्ट का नाम देंगे तो ये एरर देगा, दिखाएगा नो कैटेगरी मैचेस द गिवन क्वेरी। एंड फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी स्लग को कॉपी करेंगे, कैटेगरीज की स्लग को, एंड देन यहाँ पे उस स्लग का नाम पास करेंगे। देन हम यहाँ पे हिट करेंगे, देन हमको यहाँ पे एसेसरीज के बेस पे जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ देख लो आप, एसेसरी के बेस पे तीन ही प्रोडक्ट थे, तो हमको तीन देखने को मिल रहे हैं। अगर हम लोग हेल्दी फूड के बेस पे डेटा गेट करें, अगर हम देखें यहाँ पे हेल्दी फूड, कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे हेल्दी फूड एंटर करेंगे। तो अभी देखेंगे आप, हेल्दी फूड का एक ही प्रोडक्ट है तो एक ही मिलेगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग कैटेगरी वाइज सभी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। सो अभी क्या करना है हमको, अभी तो हम लोग मैनुअली टाइप कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जब क्लिक करें तो क्लिक करने के साथ ही हमको वो प्रोडक्ट देखने को मिले। यहाँ पे भी हैज है, इसकी जगह हम लोग यूआरएल चेंज करेंगे। तो इसका नाम क्या था, देखो यूआरएल का प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी, कॉपी करेंगे इसको हम लोग। एंड हम जाएंगे अपने प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी में,
एंड जहां भी हम लोगों ने कैटेगरी शो कराई हुई है, कहाँ कराई है देखो, कैटेगरी ये। तो HRF के अंदर क्या करना है आपको, सिंपली लगाना है परसेंटेज परसेंटेज URL, सिंगल कोट्स के अंदर URL पास करना है एंड देन सिलेक्ट पास करना है। तो क्या हो जाएगा, कैट डॉट सिलेक्ट। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से। रिफ्रेश करेंगे एंड इसके बाद अगर हम क्लिक करते हैं हेल्दी फूड पे, सो हेल्दी फूड, अगर हम फिटनेस पे क्लिक करते हैं, देख रहे हो आप फिटनेस किट, एंड यहाँ पे आपको फिटनेस किट से रिलेटेड सारे के सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो इट मीन्स यहाँ पे हमको सारे प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं बाय कैटेगरी। सो यहाँ तक का जो काम था हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम लोग ऐड टू कार्ड फंक्शनलिटी पे काम करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।